नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 12। दे रखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पे आपको प्रायिकता से संबंधित प्रश्न पूछा है और पासे से संबंधित है आपको अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। तो एक पासे पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक होते हैं। इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी? एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? टोटल 3 अंक, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3/6 यानी कि इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा अ। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं प्रायिकता वाला क्वेश्चंस। मैंने प्रायिकता से संबंधित काफी क्वेश्चंस करवाए हुए, अलग अलग टाइप के प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रायिकता से संबंधित। आप उसको देखेंगे तो प्रायिकता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखें। नेक्स्ट आपके दूसरा प्रश्न जो कि रिक्त स्थान से संबंधित आया हुआ है, और ये भी आपके एक एक नंबर का प्रश्न है। देखिए ठीक है, तो इनको भी आप इजीली जवाब दे सकते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए क्या करना है कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? तो स्पष्ट है। देखिए यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, परंतु जो √5 है वो क्या है? अपरिमेय। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी के साथ में अपरिमेय संख्या घुस जाती है, चाहे वो गुणा में है, भाग में है, व्यवकलन में और जोड़ में है, किसी में भी अगर अपरिमेय संख्या एक दिख रही है, इसका मतलब पूरा व्यंजक है वो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 + 2√5 ये दे रखा है, तो ये क्या है? अपरिमेय। तो इसका सही आंसर है वो ये अपरिमेय, यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। सर्वांग सम नहीं होते। सभी वर्त का मतलब देखिए, जैसे मैंने एक 2 सेंटीमीटर का वर्त खींचा, एक मैंने 5 सेंटीमीटर का वर्त खींचा, तो ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे, यानी इनका रूप है वो समान है, अर्थात समरूप है। ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम होते तो एक दूसरे को ढकते, परंतु अगर मैं इस वर्त को इस वर्त के ऊपर रखूंगा तो ढकेगा नहीं, राइट। अर्थात ये सर्वांग सम नहीं है, ये क्या है? समरूप है, यानी इसका रूप समान है। तो यहाँ लिखना है समरूप। सर्वांग सम वाला टॉपिक है वो आपके 9th क्लास में है, और समरूप वाला टॉपिक आपके 10th में है। ठीक है, तो समरूप ध्यान रखना है, यहाँ क्या आएगा? समरूप। नेक्स्ट, 1030 और 1060 का मान क्या होगा? यानी इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 1030 का मान लिखेंगे और 1060 का मान लिखेंगे। तो 1030 का मान कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/√3 लिखा, फिर 1060 यानी गुणा में 1060 का मान आपके है √3। तो देखिए √3 से √3 है वो कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब इसका मान है वो कितना आएगा? 1। तो ये आ गया इसका आंसर। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण बनता है, यानी ये कह रहा है कि वर्त की जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच में कौन सा कोण बनता है? न्यून कोण बनता है, अधिक कोण बनता है, या समकोण बनता है? तो यहाँ ध्यान रखना है, हमेशा समकोण बनेगा। देखिए कैसे? जैसे ये वर्त है, इस वर्त की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या खींचता हूं मैं, और स्पर्श रेखा, यहाँ स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे समकोण बनेगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ध्यान रखना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 का, यानी समकोण। तो यहाँ आ जाएगा समकोण। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है वो है 5वां, कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो याद करना पड़ेगा ये σFi xi/σFi। ये आपको अच्छे ढंग से लिख के याद करना है कि कोई भी वर्गीकृत आंकड़े उनका माध्य निकालने का सूत्र क्या होगा? σFi xi/σFi। फिर किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता, यानी असंभव घटना की प्रायिकता होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ 0। ये अलग अलग टाइप से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। और किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस जो एक एक नंबर वाले, पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करेंगे हम तीसरा प्रश्न।